हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर जुड़े हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। यह मनाया क्यों जाता है? जो भाषा को अनुवाद करने वाले लोग हैं उनके काम के जश्न को मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। इस बार की इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम क्या है? तो वो थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस। ठीक है, क्या है? फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की व्यक्त की है भारत ने, तो ये किस देश के साथ की है? तो ये की है आपके बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ की है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना तथा प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके सफल क्रियान्वयन के लिए ये किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में कुछ और देखते हैं। बांग्लादेश में संप्रीति, बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति अभ्यास होता है जो इस बार हमारे मेघालय में हुआ है। बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को और स्वास्थ्य मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, तो बांग्लादेश से इतने करंट अफेयर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरुआत की है? तो आपके किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आपके आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने की है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कौन सी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, आपके अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। ये जो मनाया गया शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने का, तो इस शुष्क इलाके में हरियाली हो जाए इसके लिए ये मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और देखते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था तथा आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश में तथा स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त हुए? नियुक्त हुए थे आपके राजस्थान में। किसान मित्र भी नियुक्त हुए थे, वो हुए थे आपके हरियाणा में। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में अभी निष्ठा ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तथा आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और दूसरा है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन की शुरुआत हुई थी तथा नरनाडु पेंद्रयान्द्रिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवीना योजना की शुरुआत हुई थी तथा निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार को दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो सभी राज्य सरकार ने अस्पतालों को कोरोना उपचार के दरों को प्रदर्शित करने अनिवार्य किया है। तो किसने किया है? ये किया है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा भोपाल का नाम सुनते ही आपके आ जाते दिमाग में भोजताल। भोपाल में है एक भोजताल। भोपाल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान तथा गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। भोपाल में अब कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई थी तथा श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत भोपाल में हुई थी। भोपाल में मध्य प्रदेश में सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी तथा जन कल्याण संबल योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में चढ़ो पादुका पहल की शुरुआत हुई थी तथा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत हुई थी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप शुरू हुआ था जो स्टूडेंट के लिए था तथा मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुआ था जो उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए था।
मध्य प्रदेश में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दीदी वाहन से योजना की सेवा की शुरुआत हुई थी, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए था। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग की गठन हुआ था तथा किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम इंतजार आपका शुरू हुआ था तथा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। रोको टोको अभियान में एक संगठन नियुक्त हुए थे, ये लोगों पर निगरानी रखते थे। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता था तो उसको मास्क देते थे, उसके बदले उनसे 20 रुपये लेते थे। मध्य प्रदेश में आसपास हेल्पलाइन शुरू हुआ था जो सुसाइड केस को रोकने के लिए था तथा FIR आपके द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की गई थी तथा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा पन्ना नेशनल पार्क, ये महत्वपूर्ण है। एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों में है, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों में। महाराष्ट्र से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष, ठीक है, ओम प्रकाश जिनको अभिलाष के नाम से भी जानते थे, इनका निधन हुआ वे कौन थे? तो ये कौन थे? ये गीतकार थे। जो एक आपने जो गीत सुना होगा, इनकी फेमस एक गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ठीक है, इनका गायन इन्होंने किया था। तो ये हैं ओम प्रकाश, जिन्हें अभिलाष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020-21 के लिए ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके उषा मंगेशकर को। जो ये उषा मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर की छोटी बहन है। लता मंगेशकर की 3 बहनें हैं, एक तो लता मंगेशकर खुद हैं, दूसरे हैं आशा भोसले और ये तीसरी हैं उषा मंगेशकर, ठीक है, ये 3 बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की? तो नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो ये की है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक में की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। नाबार्ड ने किया है, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। नाबार्ड के हेड आपके चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनू सूद को। निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए इन्हें ये UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो UNDP ने किया है, तो UNDP की फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। इमेज में देख लीजिए, ये है शेखर कपूर, जिसे FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। ये वेयर हाउस के लोगों के लिए है। जिसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और HDFC बैंक का इस समय चेयरमैन है आदित्य पुरी। इस समय आदित्य पुरी हैं और जो नेक्स्ट चेयरमैन इसके नियुक्त हो गए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? शशिधर जगदीशन, ठीक है। HDFC बैंक ने जिप ड्राइवर लोन की शुरुआत की थी तथा 100 KGC कार्ड की शुरुआत की थी। HDFC बैंक ने किसान धन ऐप योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जो इस समय के हमारे कौन से हैं?
जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है। देख लेते हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। इसे हम इंडिया डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 4 को हम DISC कर सकते हैं, ठीक है, DISC 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात ने किया है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आपके विजय रूपानी, मैंने गुजरात के पहले ही बता दिया है, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत हुई थी तथा धन्वंतरी रथ की भी शुरुआत गुजरात में हुई थी। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, नल सरोवर लेक है तथा गुजरात के सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया था। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर था तथा गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास अब टीजर गन है। टीजर गन क्या होते हैं? टीजर गन गन होती हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई थी तथा उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य सरकार ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य सरकार ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या कौंच, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पेड़ है अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी तथा हर्बल रोड प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगेंगे। हर्बल पेड़ क्या होते हैं? जिनसे औषधियाँ बनती हैं। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार क्षति योजना की शुरुआत हुई थी तथा वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश टॉप पे था तथा उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप शुरुआत हुआ था तथा उत्तर प्रदेश में एक मुड़वाडी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य तथा एक है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया? तो पर्यटन संजीवनी योजना किसने शुरू की है? ये की है असम ने। इसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो भी युवा पर्यटन से संबंधित उद्योग धंधे बनाना चाहते हैं उनको असम सरकार 1 से 20 लाख तक का लोन देगी। ठीक है, यही है आपके पर्यटन संजीवनी योजना। असम ने किया है। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है तथा असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असम में मंदिर एक है कामाख्या टेम्पल। असम में स्वयं योजना की शुरुआत हुई थी तथा बच्चों के लिए पहला न्यूज़पेपर द यंग माइंड असम में शुरू हुआ था। असम का एक त्यौहार है जिसे हम बिहू त्यौहार कहते हैं। ठीक है, असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था तथा असम की हिमा दास हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी तथा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया था वो देखा गया था असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम पारित हुआ है? तो गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम पारित कहाँ हुआ है? तो ये पारित हुआ है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात के बारे में मैंने पीछे ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओने का किस देश के प्रधानमंत्री का नामित किया गया? तो मोक्टर ओने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया बताइएगा? सूडान, माली, इथोपिया, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं।
आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।